तो चलिए अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। उसका क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दें। तो कह रहा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम वास्तविक संख्या भी बताए हैं और अपरिमेय संख्या भी बताए हैं कि वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस यहाँ बोल रहा कि प्रत्येक अपरिमेय, हम तो जब परिभाषा ही बताए हैं वास्तविक संख्या का कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सत्य है। आंसर क्या लिखना है? सत्य, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया है मेरा? सत्य। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि प्रत्येक एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में है, जहां की m एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्रत्येक एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होती है, इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा आंसर? असत्य, क्योंकि -3 मेरा क्या है? वास्तविक संख्या है। -3 एक वास्तविक, -3 मेरा वास्तविक संख्या है, लेकिन यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या का बताए थे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है कितना? 1, और ये मेरा ऋणात्मक में दिया हुआ, इसलिए मेरा जो है वास्तविक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका भी कथन असत्य है। ये क्या है? ये असत्य है, क्योंकि 3 मेरा जो है 3 एक वास्तविक संख्या है। 3 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आशा करता है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम बताए थे कि जितना भी डेफिनेशन है वो जरूर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो आप लोग उस डेफिनेशन को, परिभाषा जितना है पूर्ण प्राकृतिक का अच्छी तरह से याद करें, तब ये आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम लोग पहले रूट 5 जो लिखा हुआ है इसका 5 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचता है, यहाँ 2 4 हो गया। हम अगर पॉइंट देते हैं तो यहाँ कितना जीरो उतरेगा? वर्गमूल में 2 जीरो उतरता है। तो अब इसको हम कितना बार दे सकते हैं? अगर हम 1 बार देते हैं तो मान लेते हम 1 बार दिए तो यहाँ 41 होगा मात्र, 1 बार तो नहीं आएगा। 2 बार देके देखते हैं, 2 से देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, यानी 2 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 2 बार। तो हम ये देखें कि रूट 5 जो है मेरा लगभग 2.2 या 2.3 के बीच में है, तो उसी को हमको क्या करना है? संख्या रेखा पर दिखाना है। तो एक संख्या रेखा पर हम खींच लेते हैं। ये बीच में मेरा जो है 0 रहता है, इसके इधर आगे आते हैं तो माइनस, उधर जाते हैं तो प्लस। तो यहाँ -1, यहाँ -2,
यहाँ -3, यहाँ 1 2 3। तो यहां से यहां तक दूरी मेरा 1 है। इधर भी जो है हम यहां से यहां तक भी दूरी हम 1 ही लेते हैं। कितना लेते हैं? यहां से यहां 1 लेते हैं। तो अगर हम इसका दूरी निकालने चाहें तो मेरा कितना निकलेगा? तो अगर हम देखें कि ये मेरा एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम बताए हैं कि बताएं तो नहीं, मतलब जानते हैं कि H बराबर क्या होता है? p² प्लस b²। तो मेरा ये P और ये B है और ये वाला P। तो अगर हम करते हैं इसमें तो ये रूट में रहता है, रूट अंडर में 1 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ का भी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाता है? 1 + 1 यानी ये कितना आ जाता है? √2। तो इस जगह पर मेरा मान कितना आ जाता है? √2। तो यहाँ √2 आ गया है। और फिर हम इसको जो है लंबाई में बढ़ा देते हैं, 1 ही मान लेते हैं कि बढ़ाएं। कितना बढ़ाए हैं? 1। तो 1 बढ़ाते हैं तो ये दूरी अगली बार मेरा कितना हो जाएगा? ये दूरी कितना हो जाएगा? तो फिर एक प्रकार का ये मेरा वही है। तो √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही √2 का स्क्वायर 2 + 1 यानी कितना आ जाता है मेरा? √3। तो यहाँ अगली बार दूरी इसका कितना दूरी हो जाएगा? यहाँ से √3। √3 से फिर हम 1 बढ़ाते हैं इधर से। तो यहाँ अगली बार ये दूरी पूछेगा कितना हो जाता है? तो यहाँ 1 है क्योंकि सब जगह 1 लेते जा रहे हैं। तो √3 और 1। फिर उसी तरह से √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 यानी कितना आ जाता है? √4। और √4 का मान हम लोग कितना जानते हैं? 2 होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। फिर एक बार अगर इसे हम बढ़ा देते हैं इधर यहाँ से आगे तो यहाँ 1 आता है। और यहाँ की दूरी हम अगर पूछते हैं तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर तो √2, ये 2 का स्क्वायर 4 + 1 यानी कितना आ जाता है मेरा? √5। यहाँ कितना आ जाता है? √5। तो हम बताए ही थे कि √5 कितना के बीच में है? 2.2। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो ये करते करते ये कहाँ तक आ सकता है? इधर से मेरा कहाँ तक जा सकता है? ये अगर घुमाएंगे अच्छी तरह से अगर स्केल से तो ये 2.2 इसके बीच में यहाँ आ सकता है यानी कि √5 मेरा इस जगह पर स्थित है। तो चल आशा करता है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।